तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया था पहला, है ना। फर्स्ट पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स क्या था? इसका सफिक्स था ओइक एसिड, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स था कार्बोक्सी। प्रीफिक्स का भी यूज होगा, वो आगे बताएंगे, ठीक है। कार्बोक्सी, जैसे देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपको करा दिया था, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, COH, ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर He, इधर ET। हाँ जल्दी नाम बताओ इसका, IUPAC नोमेनक्लेचर, जल्दी करो। बताया था ये होते हैं डॉन फंक्शनल ग्रुप, है ना। डॉन जिनमें कार्बन होता है, कार्बन, इनको डॉन फंक्शनल ग्रुप या बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग, चेन टर्मिनेटिंग, डॉन फंक्शनल ग्रुप और चेन टर्मिनेटिंग, है ना। जैसे COH हो गया, COOR हो गया, COCl हो गया, CONH2 हो गया, CHO हो गया, CN हो गया। ये सारे चेन टर्मिनेटिंग होते हैं, डॉन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जहां ये लगे होते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग उधर से ही स्टार्ट होती है, उसी पोजीशन से स्टार्ट होती है। तो इसका नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? 1 2 3 4 5। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसकी नंबरिंग अलग से होगी, है ना। 1 2 3 और 4। तो क्या हो जाएगा? 5, देखो सही है क्या आप लोगों का? 3 इथाइल, इसके बाद 4 मिथाइल, साइक्लो हेक्स, 2 इनाइल, ब्रैकेट 1, पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। यही है, बोलो। 3 इथाइल, 4 मिथाइल, साइक्लोहेक्स, 2 इनाइल, पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। सर मिथाइल को क्या बोल रहा हूँ सर, मिथाइल को चेन में नहीं लेंगे। मिथाइल को चेन में कैसे लोगे बेटा? वो तो सब्स्टिट्यूएंट है। 6 5 6, ये आ जाएगा ना साइड चेन। ये जो साइड चेन है उसकी भी साइड चेन हो गई है, ठीक है। देखो आगे, अब इसमें एक रूल लिखना, एक रूल लिखना, इफ लिखो 3 और मोर देन 3, नोट करो साथ साथ, इफ 3 और मोर देन 3 डॉन फंक्शनल ग्रुप या चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, है ना। डॉन या चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, ठीक है, आर डायरेक्टली अटैच विद, आर डायरेक्टली अटैच विद पेरेंट चेन। अगर डायरेक्टली अटैच होंगे पेरेंट चेन से तो उनका कार्बन काउंट नहीं होता है, देन कार्बन ऑफ डॉन फंक्शनल ग्रुप will not be included in main chain। ये रूल है कि अगर डॉन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा पेरेंट चेन से तो उनका कार्बन काउंट नहीं होगा। इफ बेटा ये समझ में आने लगा, इफ है ये पहला वर्ड, इफ। आपको मैं राइटिंग धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर 3 या 3 से ज्यादा
डॉन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे तो उनका कार्बन काउंट नहीं होता है। समता प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। हो गया, कर लिया समता? टू इथाइल मैंने क्या लिखा है? नहीं, नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगी ना बेटा। 1 2 3, 3 इथाइल आएगा, 4 मिथाइल। हो गया, देखो नोट कर लिया रूल, ये नोट किया। अब देखो इसमें क्या आता है, 1 2 3, इसको तो बन देंगे ना। हाँ देखो मैंने क्या रूल लिखा है, 3 या 3 से ज्यादा सेम डॉन फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये है देखो, ये COOH COH, ये COH। जब कार्बन काउंट नहीं होता है, आप ध्यान रखना, बड़े ध्यान से सुनो, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा तो उसको ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ दोगे 1 2 3, इसका नाम होगा बेटा प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे जब कार्बन काउंट नहीं होता, जब कार्बन काउंट होता था तो लिखते थे ओइक एसिड, जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका कार्बन काउंट कर लेते आप, देखो अगर इसका आप कार्बन काउंट कर लेते तो 1 2 3 4 5, तो इसको ये लिखना चाहिए था 3 कार्बोक्सी 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1 5 ओइक एसिड। ये पहले पहले ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप ऊपर वाला सही करोगे, ये करेक्ट है, नए रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है ना, लेकिन पहले ये लिखा जाता था, ठीक है। कार्बन 6 कहाँ है बेटा, 1 2 3 4 5 ही तो है टोटल। ये तो जो कार्बन है वो तो ऊपर साइड चेन में है, ये देखो ना। तो रूल क्या होता है कि अगर जो 3 या 3 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं तो उनका कार्बन काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने चेन यहां से ली 1 2 3, तीनों को छोड़ दिया, तो क्या नाम हुआ, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? पहले ऐसे लिखा जाता था, पहले ऐसे लिखा जाता था। पूरे कोई काउंट कर दिया, बेरिंग लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो 3 कार्बोक्सी, कार्बोक्सी क्यों बोल दिया इसको, क्योंकि ये अब साइड चेन में आ गया। प्रोपेन 1 5 ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड सॉरी, 1 5 डाई ओइक एसिड। बोलो क्लियर हुआ दोनों, पहले ऐसे बाद में ऐसे, क्लियर है? हम्म। सब्सटीट्यूएंट तो नहीं बेटा, सब्सटीट्यूएंट तो नहीं बोलोगे कि ये सारे सब्सटीट्यूएंट की तरह यूज हो रहे हैं। हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं, खाली कार्बोक्सी नहीं लिख ले। अगर यहाँ पर हमने इसको मेन चेन मान लिया, जो पहले लिखते थे इसको मेन चेन मान लिया, तो ये सब्सटीट्यूएंट हो गया, तो इसको हमने कार्बोक्सी लिख दिया, ठीक है। करेक्ट ये है ना। और एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर होगा। अब जैसे ये है देखो, सुनो ध्यान से, सी बताओ जरा, सी CH2OH, CH2COH, चलो इसे मिटाई देते हैं। ये एग्जाम्पल देखो, COH CH2 CH CH2COH CH2 COH CH2COH। बताओ जरा इसका नाम कौन बताएगा, क्या होगा? बोलो, बोलो हो गया?
अभी किसी ने नहीं बताया। देखो इसका क्या नाम होगा, समझना ध्यान से। देखो बेटा, अब इसके अंदर दो डायरेक्टली अटैच है, तीन नहीं है। अगर ये चेन लोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5। अब दो डायरेक्टली अटैच हैं, रूल क्या था, तीन या तीन से ज्यादा डायरेक्टली अटैच होंगे तो उनका कार्बन काउंट नहीं होगा, ये रूल है। लेकिन इसमें क्या है, दो डायरेक्टली अटैच हैं, या इधर ये लोगे तो ये दो डायरेक्टली अटैच है, तो आप कोई भी चेन सेलेक्ट कर लोगे, 1 2 3 4 5। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो ये होगा 3 बिस मिथाइल कार्बोक्सी, मिथाइल कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। समझो जरा ये ध्यान से, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। आया समझ में? जो मैंने रूल लिखाया था, तीन या तीन से ज्यादा डायरेक्टली अटैच होंगे तो उनका कार्बन काउंट नहीं होता है। पर यहां दो डायरेक्टली अटैच है, चाहे ये चेन लो चाहे ये चेन लो, तो दो डायरेक्टली अटैच हैं तो उनका कार्बन काउंट होगा। अब हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली, दोनों का कार्बन काउंट कर लिया, तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या नाम होगा इसका, मिथाइल कार्बोक्सी। बोलो क्लियर है? अरे बोलो यस और नो, क्लियर है? ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ। रिपीट बोल रहे हो आप कुछ बच्चे, CH2CH BrCCOH CH2COH, इसका नाम बताओ जरा जल्दी फटाफट। सर डाइओइक एसिड से पहले क्या लिखा है, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड है बेटा, 1,5 डाइओइक एसिड, 1,5 डाइओइक एसिड। चलो इसका नाम बताओ। सो के उठ के आप लोग आ जा रहे हो है? अब 82 है, 83। चलो जल्दी नाम बताओ, इसे क्या होगा। अब आप देखो इसके अंदर, इसमें तीन डायरेक्टली अटैच हो गए, ये और ये। तो रूल क्या था, तीन या तीन से ज्यादा अगर डायरेक्टली अटैच होंगे तो उनका कार्बन काउंट नहीं होगा। तो आप 1 2 3 4 ये लिखोगे, तो क्या नाम होगा इसका, 3 ब्रोमो ब्यूटेन 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ में आया? सर Br इज अटैच विद, Br थर्ड कार्बन से अटैच बेटा, ये CH है, CH है, ठीक है। नो अपोज नंबरिंग अपोजिट साइड से क्यों नहीं हुई, अच्छा हाँ ये देख लेते हैं अभी। 1 2, अब देखो ना, ये 1 पर है 2 पर है, यहाँ पर करते हैं आप तो 1 2 Br आ जाता है ना, और यहाँ पर दोनों CH आ रहे हैं ना, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को तो प्रेफरेंस दोगे ना, पहले पहले ग्रुप को प्रेफरेंस दोगे। CH तो तीनों ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग उधर से हुई है। बोलो क्लियर हुआ? तो ध्यान रखो, तीन या तीन से ज्यादा डॉन फंक्शनल ग्रुप या चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे तो उनका कार्बन काउंट नहीं होता है। जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो क्या बोलते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। रहेगा तो मेन फंक्शनल ग्रुप ही कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्लियर नहीं हुआ? देखो बेटा, ये जो फंक्शनल ग्रुप में डायरेक्टली अटैच है तो कार्बन काउंट नहीं होगा, रहेंगे तो फंक्शनल ग्रुप ही, सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा ना बन गए। तीनों फंक्शनल ग्रुप में, तभी तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो क्या लिखते, कार्बोक्सी, है ना। देखो आगे,
कार्बोक्सी कहाँ करना है, देखो कहाँ करना है, COH COH CH2COH और Br, नाम बताओ इसका। अब आप देखो इसके अंदर डायरेक्टली अटैच सिर्फ दो हैं मेन चेन से, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अब दो ही हैं सिर्फ, तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 नंबरिंग। जब दो ही हैं तो कार्बन काउंट होंगे। कार्बन काउंट कब नहीं होते, जब तीन या तीन से ज्यादा डायरेक्टली अटैच होते हैं तब उनका कार्बन काउंट नहीं होता है ना। तो ये दो हैं डायरेक्टली अटैच मेन चेन से तो कार्बन काउंट होगा। नंबरिंग 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी कर लो। तो क्या नाम होगा इसका, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल कार्बोक्सी। अब देखो मैंने कार्बोक्सी यूज किया ना, इसको ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। 3 ब्रोमो 3 मिथाइल कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। कैसे पता करना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ ये मान लो ये चेन है, तो ये तो दोनों डायरेक्टली अटैच है, पर ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, CH2COH है ना। चलो एक एग्जांपल और देखो, जैसे ये आ गया COH CH2COH COH और ये COH। बताओ क्या नाम होगा, सारे लिखो जल्दी। पेंटेन का ई नहीं हटेगा क्योंकि डी आ गया ना, डाइओइक। हर्ष बताओ जल्दी। सर ऊपर वाला रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू था विदुर। बेटा इसमें देख, ये दो डायरेक्टली अटैच हैं, हमारा रूल होता है तीन डायरेक्टली अटैच हो। ये तो इनडायरेक्टली अटैच है, चेन तो ये हो गई मेन, है ना, ये चेन हो गई है, तो ये दोनों डायरेक्टली अटैच है तो कार्बन काउंट होगा इनका, है ना। और ये डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, साइड चेन बन जाएगा। अब देखो इधर, इसमें तीन डायरेक्टली अटैच है, तो तीन डायरेक्टली अटैच है तो इनका कार्बन काउंट नहीं होगा। अब देखो मेन चेन तो ये हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना, ये तीन डायरेक्टली अटैच है इसके अंदर तो इनका कार्बन काउंट नहीं होगा। ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो नंबरिंग कैसे करोगे आप, 1 2 1 2 कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। और जो मेन अटैच है यहां से करो, 1 2 3 4। तो क्या नाम होगा इसका, मिथाइल का है, इसका नाम होगा 3 मिथाइल कार्बोक्सी। ये कार्बोक्सी हो गया ना, 3 मिथाइल कार्बोक्सी। इसके बाद ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डी कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो यार, आ गया समझ में? नहीं आया अभी तक। यस गौतम, 2 मिथाइल क्यों नहीं आया बेटा, 2 मिथाइल क्यों नहीं आया, देख ग्रुप तो ये है ना मेन, तो यहाँ से तो नंबरिंग स्टार्ट की 2 पर आया, यहाँ से करते तो 1 2 3 पर आता ग्रुप, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ, आ गया सर, पक्का, ठीक है। आगे देखो, और एक चीज को ध्यान रखना, ये भी रूल बना के लिख सकते हो, अगर डॉन फंक्शनल ग्रुप, अगर डॉन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं, डायरेक्टली अटैच होते हैं विद रिंग, अगर डायरेक्टली अटैच होते हैं रिंग, इफ डॉन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद रिंग, तब उनका भी कार्बन काउंट नहीं होता है, तब उनका भी कार्बन काउंट नहीं होता है, लिख लेना, है ना।
their carbon will not be, then their carbon will not be included in मेन चेन, पेरेंट चेन, कार्बन काउंट नहीं होगा इनका। जैसे ये COH, 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 जल्दी नाम लिखो, COH, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताओ। देखो कैसे करोगे आप, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, अगर कार्बन काउंट कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जल्दी लिखो यार, जल्दी, क्या क्या नाम होगा फटाफट, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें फंक्शन ग्रुप तो यही है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, लेकिन कार्बन काउंट नहीं करते रूल के अकॉर्डिंग। अब 1 इधर है तो 2 इसको दोगे, 3 4, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा, लिखो जरा साथ साथ मेरे, 4 ब्रोमो साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। हुआ क्लियर ये, देखो चेक करो, ऐसे यहाँ नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट करेंगे पर कार्बन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डॉन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। पर रूल क्या है, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं, पर नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है, फंक्शनल ग्रुप को तो मल्टीपल बॉन्ड से पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो क्या होगा बेटा, ये 1, अब यहाँ Br है, यहाँ CH3 है, पर यहाँ पर CH3 के साथ डबल बॉन्ड भी है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे, नंबरिंग इधर लेके जाओगे, ये लेफ्ट या राइट, किधर, 2 में किसको दूं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो इसका नाम होगा बेटा 6 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्लियर हुआ, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद भी होंगी, रूल ही कई सारे हो गए है ना, कब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, कब ओइक एसिड लिखेंगे, ठीक है। चलो हो गया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। चलो ये बताओ, CH2COH, COH इसका नाम बताओ जरा, दूसरा CH2COH इसका नाम बताओ, देखते हैं कौन कौन, बहुत छोटी सी चीज है, 4 मिथाइल कार्बोक्सी। अच्छा चलो देखो चेक करो किससे सही आता है, सारांश का 4 मिथाइल कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। पहुंच गए तुम सही जगह। देखो ये डायरेक्टली अटैच है, 1 इसको दोगे, 2 इसको, 3 इसको, 4, ये तो बन गया अब सब्स्टिट्यूएंट, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा पर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो ओइक तो लिख नहीं सकते, कार्बोक्सिलिक लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, 4 मिथाइल कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, यही आया भाई, बोलो ये लिखा है ना सबने, यस। चलो अब इसका क्या होगा, ये तो 1 2
अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा भाई। चेन तो अब मेन ये होगी, अब मेन चेन ये होगी, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे इसका नाम, 2 साइक्लो हेक्साइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। 2 साइक्लो हेक्साइल इथेनोइक एसिड, अरे बोलो। यस, सिर ऊपर वाले में मेन चेन ऊपर वाली नहीं होनी चाहिए गौतम। ये मैं भी सोच रहा था कोई ना कोई पूछेगा, लेकिन जो डायरेक्टली अटैच है उसको तुमने मान लिया मेन। रिपीट सेकेंड वन। देख बेटा इसमें अब ये मेन चेन हो जाएगी, यहाँ तो कोई ग्रुप लगा नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। यहाँ तो COH लगा था, इसको प्रेफरेंस देके हमने इसको 1 मान लिया था, ठीक है। ये मेन चेन मानी थी तो ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, और प्रेफरेंस इसको हमने दे दी थी। इधर तो ग्रुप लगा हुआ है तो मेन चेन ये आ गई, यहाँ पर क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। ये क्या हो गया, ओके। 2-3 एग्जाम्पल और देते हैं। देखो आपको, आप भूल गए, ये बताया था आपको, जैसे ये है, चाहे कितनी छोटी चेन हो, अगर डबल बॉन्ड आ जाए या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसी को मेन मान लेते हैं, चाहे छोटी चेन में फंक्शनल ग्रुप हो कोई, है ना, या डबल बॉन्ड आ जाए तो मेन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 साइक्लो हेक्साइल और प्रोपीन, है ना। याद करो, बताया था पहले। और इसमें 1 2 3, तो 3 साइक्लो हेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। लास्ट स्क्रीन देखो, हाँ भाई गौतम, क्लियर हुआ। राहुल का रिपीट करो सर, 2-3 एग्जाम्पल और करा देता हूँ, यार रिपीट हो जाएगा। चलो देखो, देखो जैसे ये है COH, COH Br डबल बॉन्ड, तो इसको तो आपने नंबरिंग ऐसे कर दी, देखना ध्यान से, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, जरा करो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। जब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों, है ना दिव्यम, तब हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, तब हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। इसका नाम बताओ जल्दी से, क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2, वैसे कार्बोक्सी हो गया ना, 1 2, 2 पर क्या हो गया, कार्बोक्सी हो गया। तो क्या बोलोगे इसको, पहले लिखोगे 6 ब्रोमो, देखो ध्यान से, 6 ब्रोमो 4 पर ये होगा 2 कार्बोक्सी इथाइल, ब्रैकेट बंद, फिर होगा साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स 3 2 इन, सॉरी, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इथाइल कार्बोक्सी, हाँ, कार्बोक्सी इथाइल, इथाइल कार्बोक्सी, दोनों में कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है बिल्कुल। कोलिना 6 ब्रोमो 4 2 इथाइल कार्बोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सारांश। ठीक है भाई, आ गया समझ में, काफी एग्जाम्पल हो गए, आगे बढ़े अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करें। यस
इसके बाद लिखो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है, ये जरूर लिख लेना। ये SO3H, ठीक है, इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड ही होता है, सल्फोनिक एसिड ही होता है, सफिक्स यही लिख देते हैं, कार्बन तो है नहीं इसके अंदर। और इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स वो होता है सल्फो, सल्फो प्रीफिक्स होता है सल्फो, ठीक है। इसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है, लिख लेना। एसिडिक कैरेक्टर इसका जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है। SO3H का एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड Na से रिएक्शन करा रहे थे तो क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन, तो इसमें भी मिलता है, R ले लो इसको, R SO3 माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2, इसमें भी निकलेगा जब उसमें निकल रहा था, वो भी NOH से रिएक्ट कर रहा था, ये भी NOH से रिएक्ट करता है, R SO3 माइनस Na प्लस प्लस H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 वो भी निकाल रहा था, ये भी निकालता है क्योंकि ये तो उससे ज्यादा एसिडिक होता है, तो R SO3 माइनस Na प्लस प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, लिख लो जल्दी रिएक्शन, जल्दी लिखो, डन। अब जैसे ये है CH3SO3H, जल्दी नाम बताओ, CH3CH2SO3H, 1 2 3 SO3H, 4 SO3H और COH, जल्दी बोलो नाम बताओ इनके। मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत बहुत आसान है, अब देर मत करो, अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। भाई क्या होगा, मीथेन, मिथाइल नहीं बेटा, मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड। अभी कितने, 2 कार्बन हो गए तो क्या लिखोगे, इथेन सल्फोनिक एसिड, राइटिंग समझ लेना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड। अब ये ध्यान रखना, अब यहाँ COH भी आ गया और मैंने COH पहले लिखाया है, तो COH होगा इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लिखना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब कहोगे आप सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे, तो मैं एक प्रेफरेंस ऑर्डर में ही लिखा रहा हूं आपको, मैंने पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखाया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाएगी। अगर कोई 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो प्रेफरेंस ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले होता है, तो COH को मेन फंक्शनल ग्रुप मानोगे इसमें, तो नंबरिंग COH से स्टार्ट करोगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। तो अब इसका प्रीफिक्स यूज होगा, ध्यान रखना, सफिक्स यूज नहीं होगा। सफिक्स किसका यूज होता है, जब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो उसका यूज होता है। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे, ये हम प्रेफरेंस ऑर्डर लिखवाएंगे, पर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना उसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैंने COH बताया है, उसके बाद SO3H, तो COH को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे तो COH को आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानोगे, और ये क्या हो जाएगा फिर, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो क्या नाम होगा इसका, देखो जरा लिखो, 2 सल्फो, आई बात समझ में, साइक्लो पेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आया समझ में। जब 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हो
अलग अलग डिफरेंट, तो एक को आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानोगे और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, हाँ लास्ट में एक टेबल बता दूंगा मैं, लास्ट में टेबल बनाऊंगा पूरी। ठीक है, अभी जब पढ़ाऊंगा तब भी मैं प्रेफरेंस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा आपको। पहले मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया है, फिर आपको सल्फोनिक एसिड, बाद में एक टेबल भी बनवाऊंगा प्रेफरेंस ऑर्डर की। ठीक है, टेबल बनने से पहले पहले तुम्हें याद भी हो जाएगा सारा, हम एग्जाम्पल देते जाएंगे। हो गया? देखो बेटा, जब दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, है ना, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये देख लो, COH हो गया, ये SO3H हो गया, ये हमने Br लगा दिया, ये हमने CH3 लगा दिया। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, है ना। अब किसको हम प्रेफरेंस देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, ऑर्डर लिखवा दूंगा मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देंगे। मैंने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ा रहा है, मैं उसी ऑर्डर में आपको पढ़ा रहा हूँ। तब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, तो प्रेफरेंस इसको, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया SO3H, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ही, तो क्या नाम होगा इसका? 4 ब्रोमो, 3 पर मिथाइल है, 5 पर सल्फो है, तो आप लिखोगे 3 मिथाइल, फिर है 5 सल्फो, और कितना? पेंटेनोइक एसिड। अब मैंने इसको पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड या ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा, पेंटेनोइक एसिड। कॉलिना बेटा गलत कर गए, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे क्योंकि कार्बन काउंट हो गया उसका, तो क्या लिखेंगे? ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, भूला मत करो जल्दी। हो गया एग्जाम्पल, सल्फोनिक एसिड के बहुत सारे हो गए, है ना। अब हेडिंग डालो आप, एनहाइड्राइड नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, एनहाइड्राइड लिखो, एनहाइड्राइड नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। एनहाइड्राइड पहले मैंने आपको बता दिया था एनहाइड्राइड के बारे में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इस तरह से होता है, पहचानना आप सीख चुके हो, OCO, ये होता है एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है इसका ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और प्रीफिक्स की तरह तो यूज ही नहीं होता, यूज होगा तो देखेंगे। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं HCO OCOH। ठीक है, देखो यहाँ भी एक कार्बन है बेटा, यहाँ भी एक कार्बन है, तो इसको बोलते हैं मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर ये हो गया ये CH3CO OCO CH3, तो ये दो कार्बन हो गए ना, तो इसको बोलेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों तरफ अलग हो गया HCO OCO CH3, तो इधर दो कार्बन है बेटा, इधर एक कार्बन है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, इथेनोइक पहले ये वाला, इथेनोइक फिर ये वाला, मिथेनोइक, फिर क्या लिखोगे? एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है सर, पहले वाले में तो दो कार्बन है बेटा, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है ना, तो मैं इसको लिखता मिथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, तो दो बार नहीं लिखते, तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड लिख देते हैं, दोनों तरफ एक एक कार्बन है ना, इसके दोनों तरफ। यहाँ पे दो दो कार्बन है, तो या फिर लिखते हैं हम दो बार इथेनोइक इथेनोइक, और उसे ना लिख के एक बार इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है ना, तो हम क्या लिखेंगे? इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। लिखो जरा एक बार, और एग्जाम्पल बोल देता हूँ तनिषा। देखो जैसे CO, ये CH3 है, O CO CH2 CH3 है। अब इधर देखो बेटा, दो कार्बन है, इधर कितने कार्बन है? तीन कार्बन है, इधर दो कार्बन, इधर तीन कार्बन है ना, तो आप क्या लिखोगे इसको? देखो ये है प्रोपेन, ये है इथेन, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसको लिखेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक
एनहाइड्राइड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। लिख लो जरा, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है, हो गया। और एग्जाम्पल करें, ये ले लेते हैं हम, देखो साइक्लिक, CO O CO CH2 CH2 और ये बताओ, जाओ भाई इसका नाम बताओ। ये साइक्लिक एनहाइड्राइड है ना, साइक्लिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये है साइक्लिक एनहाइड्राइड। बोलो क्या बोलेंगे, साइक्लिक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक डाई एनहाइड्राइड, ये अलग रूल है। ब्यूटेनोइक डाइओइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, गलत कहते हैं ना, ब्यूटेन डाइओइक, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। साइक्लिक में ऐसे लिखोगे, साइक्लिक लगाने की जरूरत ही नहीं होती इसमें, आप खुद ही समझ गए, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। हाँ, आप कहोगे सर अगर ये लिखा हो तो, है ना, कंफ्यूज हो सकते हैं हम, अगर कुछ अलग सा लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये CO C 1 2 3 और ये 4, O CO C। अब यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन है, तो इसे क्या लिखोगे आप, सिर्फ एक, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। अगर ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड है तो इसका मतलब साइक्लिक है, ये साइक्लिक लाने की जरूरत नहीं होती है। देखो दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है, इनका दोनों का कार्बन काउंट हो गया 1 2 3, इसमें साइक्लिक में, यहाँ तो नहीं हो सकता, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, इसको ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड लिख दिया। और ये ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड है, साइक्लिक में तो डाइओइक आ गया, दोनों का कार्बन काउंट हो सकता है इसमें, इसमें तो नहीं हो सकता दोनों का कार्बन काउंट, ये अलग हो गई चेन, ये अलग हो गई। ठीक है, इधर भी 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन है। बोलो अगर ये होता CO, समझे डिफरेंस। अगर हमें फॉर्मूला लिखना है, ये दे दिया और फॉर्मूला लिखना है, तो भाई ब्यूटेन डाइओइक है तो साइक्लिक है ये, ठीक है, साइक्लिक लिखना ही नहीं होता है इसमें, डाइओइक आएगा ही तब, कार्बन दोनों के काउंट तभी हो सकते हैं जब साइक्लिक हो, समझे। अब जैसे ये है O CO C, अब ये 4 कार्बन है, 3 कार्बन तो अलग अलग लिखना पड़ता है हमें, है ना, तो क्या लिखोगे इसको, ब्यूटेनोइक, फिर ये क्या, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बोलो ठीक है, याद रखने पड़ते हैं। सर पता कैसे चलता है कि एक बार है तो 2 बार है फ्रॉम फॉर्मूला, फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बना ही लोगे अब। अगर ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड है तो डाइओइक तो तभी आएगा जब दोनों कार्बन काउंट हो रहे हो, और वो सिर्फ किस में हो सकते हैं, वो सिर्फ साइक्लिक में हो सकते हैं, एनहाइड्राइड में। फोर, 5, चलो जल्दी नाम बताओ, कौन कौन सही बता पाता है, देखते हैं। विशेष का आंसर आ गया।
पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, पहला वाला देखो, फर्स्ट 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे? पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। इसमें नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये है बेटा 2 ब्रोमो, इसके बाद 3 मिथाइल पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये ना 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, ये लिखा है। इससे अगला वाला आ जाओ। अब नंबरिंग किधर से करें? इधर से करेंगे ना, 1 2 3 4 और 5, तो ये होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 है तो पेन डाइओइक एनहाइड्राइड, है ना। अब देखो यहाँ तो कार्बन काउंट हो ही नहीं सकता, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका रूल ये होता है 1 2 कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो जाता है, ओइक नहीं आता, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो जाता है। याद करो हमने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था, अगर साइक्लिक से डायरेक्टली अटैच हो तो कार्बन काउंट नहीं होता है, इसमें कार्बन काउंट नहीं होगा, तो इसे क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन। सुनना ध्यान से, इसको लिखोगे साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक, डाइओइक नहीं, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कुछ आया समझ में? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड क्यों लिख रहे हैं इसको? डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड क्यों लिखा? ठीक है, सिद्ध करा, नो नहीं समझ में आया बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखते थे? जब COH का कार्बन काउंट नहीं होता था, ठीक है। इसमें कार्बन काउंट हो रहा है तो डाइओइक लिख दिया, कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो डाई कार्बोक्सिलिक लिख दिया, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे? बेंजीन 1 2, इसे लिखेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, डाई कार्बेंजीन कार्बोक्सिलिक डाइहाइड्राइड, ठीक है। आया समझ में? डाई कार्बोक्सिलिक कब लिख रहे हैं और डाइओइक कब लिख रहे हैं, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक कब लिखना है हमें और डाइओइक कब लिखना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आज इतना ही, 2 ही फंक्शनल ग्रुप हुए हैं।